Hello class 10th. In biology section at present we are studying about coordination in plants. As I told you in previous online class that coordination takes place in plants and animals both. In animals, a special type of control and coordination takes place with two separate systems. First system is neural control in animals and second system is chemical control in case of animals. ठीक है, but there is a lot of difference between animals and plants because plants stay at one place throughout the life, but animals don't stay at same place. They always move in search of food, mate and shelter. All animals used to move from one place to another in search of food, mate and shelter, whereas plants don't move from one place to another except few. Clear? Because of this reason, plant need very less energy in form of ATP in comparison to animals. एनिमल्स मूव करते हैं, उनको एनर्जी की ज़्यादा नीड है, जाहिर सी बात, इतनी सी बात तो दिमाग में आ ही रही होगी. ठीक है, अब प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है? फिर अभी कल बात हो रही थी आपसे कि इन एनिमल्स there is a special type of control which is known as neural control, which is held by the action of three things. In actual, the neural control is of three types: autonomous nervous control, autonomous neural control, ANS. Second one is PNS, peripheral neural control or peripheral nervous system. And third one is CNS, that is central nervous system. ठीक है, central nervous system consists of our brain and backbone. ये बात हम आपको कल भी बताए थे थोड़ा सा कि क्या क्या मिल करके हमारा CNS बनता है. This is about control and coordination in animals. Now again come to control and coordination in plants. ऐसा नहीं है कि प्लांट में मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है. इन एक्चुअल फिर बता दे रहे हैं आपको, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, क्लास 10th है आप लोगों का. एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पे कि मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों दो चीज़ें हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. एनिमल्स में ये दोनों होता है. In case of animals, movement and locomotion both takes place, but in case of plant, only movement takes place, locomotion not takes place. Basic difference दोनों में क्या होता है हम अपने दिमाग से बता देना, आप अपना ब्रेन अप्लाई करिएगा. इसके बाद लोकोमोशन होने से प्लेस चेंज हो जाता है, मूवमेंट होने से प्लेस नहीं चेंज होता है. हम यहीं एक जगह खड़े होकर अपना हाथ ऐसे ऐसे करते रहें, मूवमेंट तो हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है. मूवमेंट तो हो ही रहा है हमारे हैंड में, लोकोमोशन नहीं हो रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करें तो ये मूवमेंट भी हो रहा है, हमारे लेग्स का मूवमेंट भी हो रहा है और लोकोमोशन भी हो रहा है क्योंकि प्लेस चेंज हो रहा है. ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन प्लांट्स. अब ये मूवमेंट कैसे होता है, क्यों होता है? जैसे आपकी बुक पे आते हैं, बुक में एक तरह का मूवमेंट लिखा हुआ है. प्लांट्स के केस में लिखा हुआ है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ये जो टच मी नॉट प्लांट वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इसको सुनते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम. इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है बताइए आप लोग, स्टिमुलस क्या है?
कोई कोई अर्थवर्म है, आपके घर भी होगा, आपने भी शेक किया होगा अर्थवर्म से। कोई अर्थवर्म है, उसको किसी भी साइड में पोस्टीरियर एंड पे या इंटीरियर एंड पे पिन चुभो दें, अगर हम पिन चुभो दें तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन दिखाएगा अर्थवर्म कि नहीं दिखाएगा। तो जो पिन का चुभोना हमारी एक्टिविटी है, पिन का चुभोना उसकी बॉडी में, उसको कहते हैं स्टिमुलस। और उसके बदले में उस अर्थवर्म ने जो कुछ किया, जो कुछ शो किया, वो है उसका रिएक्शन। ठीक है, तो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन मिलना चाहिए। क्या ये रिएक्शन प्लांट्स में भी मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है प्लांट्स में, खाली एनिमल्स में नहीं। ये रिस्पॉन्स हमको प्लांट में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसका नेम है, जिसका डायग्राम आपको दिखाया है, उसका नेम है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। ठीक है, हिंदी में इसी को कहते हैं लाजवंती, छुई मुई, ये सारे नाम सेम प्लांट के हैं। और इस प्लांट की खास बात ये होती है कि जब इसमें थिग्मोटैक्सी होती है, एक प्रॉपर्टी ये शो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थिग्मोटैक्सी। खास तरह की प्रॉपर्टी ये है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फाउंड इन मिमोसा प्यूडिका, that this plant give response against touch stimulus। इसको टच करने पे, टच स्टिमुलस देने पे इससे रिस्पांस हमको मिलता है। क्या रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस ये मिलता है कि इसकी लीव्स कर्ल हो जाती हैं, लीव्स इसकी कर्ल हो जाती हैं, खुली नहीं रहती, बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाते हैं, ये रिस्पांस हमको मिलता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे प्लांट्स में तो नहीं पता है थिग्मोटैक्सी, बाकी प्लांट्स भी रिस्पांस देते हैं। इसकी रिपोर्ट तो नहीं है आपकी बुक में, एज फॉर एज 10th बुक इज कंसर्न, इस बुक में तो नहीं है, लेकिन 2-3 प्लांट्स और हैं जिनमें थिग्मोटैक्सी मिलती है देखने को। आपकी बुक में मिमोसा प्यूडिका है, इसलिए मिमोसा प्यूडिका हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसका मैकेनिज़्म, कैसे इसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, ये मैकेनिज़्म हम ज़रूर आपको बताएंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है इसके लिए। टोटल आपको 6 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत ईजी वे में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू yesterday that there are 5 types of hormones present in plants: auxin, gibberellin, cytokinin, ABA and methylene. Your today's homework is write down the function of auxin, gibberellin, cytokinin, ABA and methylene, क्योंकि हम एक बार इसका फंक्शन बता चुके हैं बहुत पहले आपको। इसका फंक्शन नोट करके आप हमको दिखाएंगे पांचों हार्मोन्स का, एंड रिवाइज थिग्मोटैक्सी, रिवाइज अबाउट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन श्रिंकिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Stay home and be safe. Thank you, class 10.